बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली नरखों में औसतन 7.5 रुपए कमी की गई है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत भी कम होगी। मईशत मैक्रो सतह पर मुस्तहकम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के मुतालिक इजलास, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका का मुआशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्फाक। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे के मसले को हल करने पर भी इत्फाक किया गया। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, बिलखुसूस मादनियात में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार किया। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए नया मरकज़। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम आज और कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ़द शरीक होगा। सऊदी अरब और फिनलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों से वफूद पहुँच चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, माइनिंग के लिए मकामी कंपनियों को भी तरगीब दी जाएगी। फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। एक तो ये है कि आप उसके अंदर ये जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस होंगी, अपने पोटेंशियल को बताएंगे। इसके साथ साथ एक हिस्सा एग्जीबिशन का भी है, जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं और लोकली भी मौजूद हैं, उनको वहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा ताकि लोगों को हम इस तरफ धकेल सकें। ट्रंप टैरिफ आलमी मईशत के लिए कोरोना वायरस की तरह मोहलिक हो गया। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तारीखी गिरावट रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक मौके पर इंडेक्स 8,688 पॉइंट पर गिरा। पहले सेशन में 6,287 पॉइंट्स की कमी आने पर कारोबार रोकना पड़ गया। वक्फे के बाद इंडेक्स में बहाली आई। इंडेक्स 3,882 की कमी से 1,14,909 पर बंद हुआ। अमरीकी सदर की ट्रेड वॉर, आलमी मंडियां गिरावट का शिकार। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 10% तक गिर गया। लंदन का 100 FTSE इंडेक्स 6% नीचे आया। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 8% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 13% कमी रिकॉर्ड की गई। भारत की निफ्टी 50 में 4 और सेंसेक्स में 3.7% कमी आई। सऊदी अरब समेत खलीजी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी रही। अमरीकी सदर की चीन को जवाबी टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की मोहलत। अगर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ आज वापस न लिया तो अमरीका मज़ीद टैरिफ आयद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीका में चीनी मसनूआत की दरामद पर इजाफी टैरिफ 50% तक हो सकता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो मईशत के मंजरनामे को नई जहत देने के लिए तारीखी इक़दाम। बाइनांस के बानी चांगपिंग जाओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मशीर मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की CZ के साथ मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी अमरीकी वफ्द की आमद पर PTI से कोई राब्ता नहीं हुआ। उमर अयूब बोले, पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। आतिफ खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, बानी PTI ने उनके हवाले से साजिश की कोई बात नहीं की। अमरीकी वजीर और काउंसलर ज़ेक्ट्री हाई हॉकन राइडर से इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की मुलाकात हुई। बानी PTI से मुतालिक उमूर पर खुसूसी बातचीत हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुल्क से दुश्मनी करने वाले के खिलाफ जल्द डंडा इस्तेमाल और गिरफ्तारियां होंगी। फैसल वावड़ा का ट्वीट, कहा पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मई में पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें आएंगी। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत कहते हैं, PTI को उनकी आह लगी है। ये मकाफाती अमल है। अब ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अब ये अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो इनके साथ सख्ती से पेश आऊंगा।
सिक्योरिटी इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक सलमान अहमद ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया। उधर सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं को आज दोबारा तलब किया है। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद की तलबी। पीटीआई ने बॉर्डर खोलकर दहशतगर्दों को आबाद किया। ये कटलिंग के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीटीआई ने बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत तक नहीं की। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान सूबे की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कितने अजला में काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई। पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं। सेफ सिटी और फ्रांसिक लैब नहीं बना सके। ये कैसे जंग लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला अल यमीन गनापुर की बन्नू कौमी जिरगे के वफ्द से बातचीत। कहा, अवामी इलाके से दहशतगर्दों को निकालने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और सीटीडी को मुस्तहकम किया जा रहा है। जिरगा अराकीन की अमन के क़याम के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध के पानी के एक कतरे का हक भी नहीं मारा जाएगा। कभी कभार गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी मामलात हल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। नायब वज़ीर आज़म इस हकदार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। इट्सा एक्ट के तहत पानी की मुनसफाना तकसीम के हवाले से निज़ाम वज़े किया गया। इत्तफाक़ राय के क़याम के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास। वफ़ सवालात में नबील गोबोल ने स्टार लिंक का मामला उठा दिया। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, स्टार लिंक के हवाले से रेगुलेशंस बनाने की तैयारी हो रही है। स्टार लिंक को लाइसेंस इजरा के बाद पाकिस्तान में ऑपरेशन के आगाज में 4 से 5 माह लगेंगे। मुल्क के जनूबी हिस्सों में गर्मी की लहर, हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। बलाई इलाकों में आज से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। आज मुल्क के बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। चित्राल, दीर, सवात, चांगला, कोहिस्तान, मानसेरा में बारिशों का इम्कान है। उधर वादिया लीपा की मरकजी शाहरा रेशिया पर लैंडस्लाइडिंग। लीपा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क में खेलों के मैदान आबाद होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा बुरा वक्त सब टीमों पर आता है। इस्लामाबाद एक अच्छा इंटरनेशनल वेन्यू हो सकता है। सियासत को खेल से और खेल को सियासत से बाहर रखना चाहिए। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। POF और पाकिस्तान अंडर-19 टीमों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले प्री क्वार्टर फाइनल में POF ने इस्लामाबाद को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने तजुर्बेकार पंजाब टीम को 3-0 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के चारों क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे।